जानते हैं मेरे भाई बहनों, नशा का तो अनेक प्रकार है। बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, गांजा, भांग, चिल्लम, शराब, चाय, ये सब नशा है। अब भाई नशा तो नशा ही होता है। देखो, जहर 1 घुट पियो या 10 घुट पियो, जहर तो पीला ही है। अगर आप एक व्यक्ति की हत्या करते हो, एक व्यक्ति का मर्डर करते हो, 10 व्यक्तियों का मर्डर करो तो कोई बात नहीं मेरे भाई बहनों, केस तो लगने ही वाला है। तो नशा ही होता है, शराब गटको या चाय गटको, नशा होता है। आपके यहां पर कितने लोग नशा करते, जरा हाथ ऊपर करना, ईमानदारी से हाथ ऊपर करना। टोटल नशेड़ी है। आपस में बात करने के लिए मना कर रखा है आप लोगों को। मेरे भाई बहनों, हम लोग जो नशा कर रहे हैं इससे आपको क्या फायदा हुआ मुझे बताओ, बोलो ना, कोई फायदा हो तो बताओ। फायदा कोई नहीं है, फिर करते क्यों हो? मेरे भाई बहनों, बीड़ी पीने से, तंबाकू खाने से, गुटखा खाने से किसी भी तरह का कोई भी फायदा नहीं है। अपितु अगर आप सच्चाई जानोगे तो मेरे भाई बहन आपके होश उड़ जाएंगे। नशा करते हो, तंबाकू खाते हो, गुटखा खाते हो, ये बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, क्या आपका शरीर उसको स्वीकार करता है क्या? बीड़ी पीने वाला एक डिपार्टमेंट से खींच करके 3-3 डिपार्टमेंट से बाहर फूंकता है। गुटखा खाने वाला मेरे भाई बहनों हाथ पर लेकर के बहुत देर तक मसलता है, उसको करते अंदर डालता है, फिर बहुत देर तक इधर उधर इधर उधर इधर उधर घुमाता है। ऐसे लगता है मेरे भाई बहनों जैसे कोई अंदर दुनिया भर का कचरा भर रखा हो। और फिर थोड़ी थोड़ी देर में मेरे भाई बहनों पिच 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 करके उसको निकाल देता है, गांव के सड़कों को गंदा करता है। तंबाकू खाने वाला थोड़ी से लेकर के एक कोने में दबाता है, रस रस चूसता जाता है, थोड़ी थोड़ी देर में मुंह से गंदगी फेंकता जाता है। तो बताओ मेरे भाई बहनों, किसने नशा किया? अंदर गया? नहीं गया। अगर नशा ही करना था मेरे भाई बहनों तो तंबाकू को सिलबट्टे पर बांट करके चटनी बना करके खाते, या तंबाकू की आप सब्जी बना करके खाते, या तंबाकू का कोई रायता बना करके खाते, तो ही पता चलता। थोड़ा थोड़ा लेकर के फिर बाहर से निकालने से क्या मतलब? कुछ कुछ दादियों को भी हमने देखा है, थोड़ा सा तंबाकू लेकर के थोड़ा सा सूंघती है और फिर छी छी करके निकाल देती है। जब रोक ही नहीं रहा है तो जबरदस्ती अंदर क्यों डाल रहे हो? मेरे भाई बहनों, आपका शरीर कोई डस्टबिन है, कचरा पात्र है? बोलो, परमात्मा ने ये मानव देह दिया हमें मंदिर के समान, और मेरे भाई बहन हमने उसको कचरा पात्र बना के रख दिया, डस्टबिन बना करके रख दिया। और मुझे तो लग रहा है कि गंजड़ी बंगेड़े तो सभी घरे में बैठे हुए, अभी तो कथा में तो कोई आया ही नहीं। कथा में तो लगभग सभी भक्तों के ही दर्शन हो रहे, कम भक्त सारे घरों में ही छुपे हुए हैं। तो मैंने कल माताओं को निवेदन किया था कि गंजड़ी भंगेड़ियों को भी, नशा करने वालों को भी कथा में लेकर के आना, आवे जड़े आवे कोणी तो कई करो थे भी। मेरे भाई बहनों, हमारे देश का सबसे ज्यादा नुकसान इन नशेड़ियों ने किया है, आपको पता है? देश का, धर्म का, पैसों का, शरीर का सारा नुकसान इन नशेड़ियों के कारण हुआ है। मेरे भाई बहनों, भारत सरकार ने तो नियम बनाना चाहिए, अगर नशा करते हुए कोई दिख जाए तो उसको सीधा 5 साल की सजा, चाहे संत करता हो, चाहे गृहस्थ करता हो, चाहे कोई भी करे, उसको 5 साल की सीधा सजा सुना देनी चाहिए। और जितना हाई क्वालिटी का नशा करता है उसके अनुसार उसकी आयु भी आगे बढ़ती जानी चाहिए, कालावधि की, सजा की कालावधि की। तो ये नशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मेरे भाई बहन, आप लोग कभी तंबाकू जो लोग खाते हैं ना, वो कभी वो रैपर्स पर पढ़ना, उस पर क्या लिखा मिलता है? तंबाकू खाने से जानलेवा बीमारी होती है, तंबाकू खाने से कैंसर होता है, कर्क रोग होता है। कभी आप जाओ अस्पतालों में तो मेरे भाई बहनों, वहां आप देखोगे अस्पतालों में तंबाकू खाने वालों के गाल सड़े हुए मिलते हैं, गाल काटने पड़ते हैं, उनके गाल में से मेरे भाई बहनों कीड़े निकलते हैं।
ये गुटखा खाने वाले लोगों की भी ऐसी स्थिति है। अरे भाई, देखने से ही पता चलता है। कोई आदमी तंबाकू खा करके उसको फेंक दे और मेरे भाई बहनों बाद में देखे तो कितना बेकार सा लगता है। तो अंदर शरीर के क्या हाल होते होंगे। और ये तंबाकू और गुटखा तो मेरे भाई बहन हमारे लिए बना ही नहीं है। जिन जिन लोगों को भांग पीनी होती है ना, वो शिव जी को बदनाम करते हैं। अभी शिवरात्रि आ रही ना, महाशिवरात्रि, अब शिव जी को बदनाम करेंगे। बहुत सारे लोग भांग मेरे भाई बहन लेंगे और शिव जी की बदनामी की। शिव जी भी भांग पीते थे। मेरे भाई बहनों, अगर आपने ये साबित कर दिया कि शिव जी भांग पीते थे किसी शास्त्र को दिखा करके, तो उसी दिन से हम कथा करना छोड़ देंगे। किसी भी धर्म ग्रंथ में यह नहीं लिखा गया है कि शिव जी भांग पीते थे। हाँ, यह जरूर लिखा है कि समय समय पर शिव भोले बाबा जहर पिया करते थे। और जिस जिसको लगता है कि भांग शिव जी का प्रसाद है, मेरे भाई बहन, उसको एक एक दो दो घुट जहर भी रोज पिलाना शुरू कर दो, फिर पता चले कि प्रसाद क्या होता है। तो ये नशा मत करो। और सबसे बड़ा नशा तो आज लोग करे चाय का। इस चाय के कारण भी मेरे भाई बहन हमारे धर्म का पतन हुआ है। चाय पीने से दो मुख्य नुकसान है, सुनोगे तो मेरे भाई बहनों अकल ठिकाने पे आ जाएगी हम सबकी। चाय पीने से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है गौ माताओं को। जो लोग चाय पीते हैं मेरे भाई बहनों, सीधा सीधा कहूं तो गाय माता के गर्दन पर सूरा चलाते हैं, गाय माता के गर्दन पर तलवार चलाते हैं। चाय पीने वाले लोग मेरे भाई बहनों गाय माता के साथ बहुत गलत काम कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले हमारे देश में जब ये चाय नहीं थी तो लोग आराम से गाय माता का अमृतमय दूध पीते थे, छाछ पीते थे, राबड़ी पीते थे। कितना गाय माता की गव्यों की डिमांड थी। लेकिन जब से हमारे देश में चाय आई तो चाय गाय माता के दूध में तो अच्छी लगती नहीं। सीधी सी बात है मेरे भाई बहनों, गंदी चीज की जगह ही अच्छी लगती है। कोई भंगेड़ी है, कोई नशेड़ी है, कोई शराबी है तो वो ठेके पे ही अच्छा लगता है। कोई नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी मंदिर में अच्छा थोड़ी लगता है क्या? तो चाय भी गंदी चीज है। इसलिए मेरे भाई बहनों, वो चाय हमें अच्छी लगती है भैंस के दूध में, मोटे दूध में, क्योंकि गाय माता के दूध में चाय अच्छी नहीं लगती। गाय माता का दूध ज्यादा जाड़ा नहीं होता है, पतला होता है। तो लोग कहते कि भाई भैंस रे दूध में तो चाय भी गड़ी चौखी लागे। तो जब से चाय लोगों ने पीना शुरू की, तब से मेरे भाई बहनों गाय माताओं के दूध की डिमांड घटी है। अगर आप में से भी एक हाथ दुक्का लोग गाय माता घरों में रखते हैं तो वो दूध निकाल के जमाते होंगे चाय पीने के लिए, तो आप 100% डेयरी से भैंसों का ही दूध मंगवाते होंगे। बोलो कितना नुकसान हुआ गाय माताओं का। जब किसानों को गाय माता के दूध की डिमांड नहीं रही तो किसानों ने गाय माताओं को घर से बाहर निकाला, और जैसी गाय माता घर से बाहर निकली तो तुरंत मेरे भाई बहनों कत्ले आम शुरू हुआ। तो बोलो, गाय माता का दूध त्याग करने वाले और जर्सी का और भैंस का दूध की चाय बनाने वाले और चाय पीने वाले लोग गाय माता के हत्यारे हैं कि नहीं? हत्यारे हो आप लोग गाय माता की। और मेरे भाई बहनों, दूसरी बात सुन लीजिए। ये तो बहुत सारे नुकसान है चाय के, लेकिन चाय में गाय माता के जीव हत्या के अंश मिलाए जाते हैं। गाय माता के चमड़े को बारीक 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 टुकड़े करके गाय माता के खुरों के पास के चमड़े के छोटे 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 टुकड़े करके उसको जला करके चाय पत्ती के रूप में हमारे घरों में भेज देते हैं। 1996 के टाइम्स ऑफ इंडिया में ये बात स्वयं मेनका गांधी ने पुष्टि की थी कि चाय में गौ हत्या के अंश मिलाए जाते हैं। बोलो कितने कप गटक जाते हो दिन भर की चाय। बहुत सारे लोग तो चाय देखे बगैर आंख नहीं खोलते। सबसे पहले उनके नाक में तो वो चाय की बदबू जानी चाहिए, और आंख खोलते सबसे पहले उनको चाय का कप दिखना चाहिए। अरे बहुत सारे लोग तो मेरे भाई बहन बिना नहाए धोए रसोई घर में घुस जाते चाय के चक्कर में। बहुत सारे लोग नाराज हो जाते कि मारे तो पूछो ही कौन चाय रे वास्ते। इस चाय के लिए तो मेरे भाई बहनों कितने सारे जगह रिश्ते टूट जाते। इस चाय के कारण मेरे भाई बहनों हमारे धर्म का, संस्कृति का नाश हो रहा है। रोग, शरीर में कितने तरह के रोग बढ़ते जा रहे हैं। चाय पीने से अल्सर होता है, आपको पता है। चाय पीने से शरीर में गर्मी बढ़ती है, क्योंकि हम लोगों ने अप्राकृतिक चीज का सेवन जो कर लिया।
चाय प्राकृतिक नहीं है। चाय के पत्ते अगर आप लेकर के और उसको उबाल करके पियो तो माने मेरे भाई बहन उसमें अनेकों प्रकार के जो केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जीव हत्या के अंश मिलाए जाते हैं, यह आपका शरीर स्वीकार नहीं करता है। और फिर जो एसिडिटी होती है, जो आपको लत लग जाती, आप एडिक्टेड हो जाते हो मेरे भाई बहनों नशे के लिए, ये सब चाय का ही कमाल है। इसलिए कम से कम मेरे भाई बहनों अगर आपके हृदय में गाय माता के प्रति सद्भावना है, अगर आप सच्चे गौ माता के भक्त है, अगर आपने कभी जीवन में गाय माता का दूध पिया है, तो आपको सौगंध है आप आज के बाद कभी भी चाय नहीं पियोगे। सौगंध लेके ही जाओ कि हम आज के बाद चाय नहीं पिएंगे। तो कितने लोग चाय पीना छोड़ रहे, जरा हाथ ऊपर करना। अच्छी बात है मेरे भाई बहनों, जिन्होंने सोच रखा है कि हम लोग गाय माता का दूध पीना शुरू करेंगे, चाय छोड़ रहे, उनको तो मैं वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। लेकिन जो लोग हाथ ऊपर नहीं कर रहे या जिनके मन में अभी भी गौ माता के प्रति कोई सद्भावना प्रकट नहीं हो रही है, तो ऐसे हत्यारों को तो मैं दूर से ही राम राम